IAS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 67 बीपीएससी पीटी की डेट अनाउंस कर दी गई है, जो कि है 30 अप्रैल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आज से 2 फरवरी से 30 अप्रैल तक का जो टाइम है, उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, आपको कैसे प्लानिंग करनी है कि ये मेक श्योर हो सके कि इस बार आपका 67 बीपीएससी पीटी जो है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। इसके बाद आपको ना 68 देना पड़े ना 69 देना पड़े। तो आप ऐसा क्या प्लान करिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बुक्स और रिसोर्सेज क्या रेफर करिए। मैंने कोशिश की है कि इसमें आपको मिनिमम रिसोर्सेज बता सकूं जो कि प्रैक्टिकल हो, क्योंकि मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि जो भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। हाइपोथेटिकल चीज़ों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ये भी कर लीजिए वो भी कर लीजिए। अगर से आप देखें तो आपके पास 3 महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। पर अगर से आप इफेक्टिवली देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75 दिन है। देखिए, अगर से आपको इस एग्ज़ाम में सक्सीड होना है तो आपके पास एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, आपको पता होना चाहिए आपको कल क्या करना है। आप ऐसा सोचिए कि आप कल उठें कोई बुक उठा के पढ़ने लगे, तो ऐसे काम नहीं करेगा। हैप-हैज़ार्ड मैनर में तैयारी नहीं होगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75 दिन बाकी हैं। इन 75 दिन में आप अपना करियर बना सकते हैं, आप अपना करियर बिगाड़ सकते हैं। देखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है, जॉब की बहुत कमी है, कंपटीशन पूरा हाई रहेगा। खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बच्चे भी अब जो तैयारी पहले नहीं किए थे उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा कि वो तैयारी कर सकें। तो इसलिए आपको अपना क्लियर कट प्लान बनाना है, क्लियर कट स्ट्रेटेजी बनानी है और आपको उस पर काम करते रहना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहता हूँ। ये कोट आप अपने दीवार पे चिपका दीजिए। ये कोट अपने आप मन में लगा लीजिए कि देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्डवर्क एंड लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता और इस बार आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है कि आपका आगे 75 दिन का क्या प्लान होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को मेक श्योर करिए कि पूरा देखिए, तब आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली 67 बीपीएससी को लेके कि उसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊँगा, आप कोशिश करिए उसको फॉलो करिए और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट खुद देखेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा प्री को क्लियर करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, चाहे वो बीपीएससी का प्री हो गया, यूपीपीसीएस का प्री हो गया या फिर यूपीएससी का प्री हो गया। और प्री में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आए हैं। आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। यूपीएससी में 130 135 प्लस रहा है, बीपीएससी में मेरा 116 रहा है। तो बेसिकली प्री को क्लियर करने का एक टैक्टिक होता है। प्री को क्लियर करना सिर्फ हार्डवर्क की बात नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क से आप प्री नहीं क्लियर कर पाएंगे, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आप स्मार्टली वर्क कैसे करेंगे, आपको क्या रिसोर्स प्रेफर करना है, जिससे काफ़ी ईजिली प्री का जो पजल है उसको सॉल्व कर देंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जिनका मेंस काफ़ी अच्छा तैयार होता है, पर वो बार बार प्री में ही अटक जाते हैं, क्योंकि प्री में सबसे ज़्यादा बच्चे एलिमिनेट होते हैं। प्री सिलेक्शन का स्टेज नहीं, प्री एलिमिनेशन का स्टेज है। तो आप इस वीडियो से सीखिए, आप इस वीडियो को बार बार देखिए। जब आपको समझ में आए कि आपको क्या रिसोर्स प्रेफर करना है, उसके बाद आप काम शुरू कर दिए। और आज से ही शुरू करिए, कल कभी नहीं आता है, आज से ही आपको शुरू कर देना है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपकी देख सकते हैं, 67 बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम जो है वो आपका 30 तारीख को है। 30 तारीख आपका डी डे है। उस दिन पता चलेगा कि आपने क्या मेहनत की है, चाहे वो 1 साल से हो 2 साल से हो, क्या मेहनत की है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको 2.5 महीने कैसे प्लान करना है। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि पीटी का पढ़े इस टाइम के, मेंस का पढ़े, तो इसको भी मैं कवर करूंगा। और साथ ही करंट अफेयर का क्या रिसोर्स होना चाहिए। इस वीडियो में ये 3 जो मेजर पॉइंट हैं उनको कवर करूंगा। मैंने ये लेक्चर एक पीडीएफ में बनाया ताकि मैं इस पीडीएफ को आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, जिससे आप बाद में आप देख सकें कि आपको क्या क्या सोर्सेज रेफ़र करने हैं। यहाँ जो पीटी वर्सेस मेंस का पॉइंट है, इसको मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पीटी पे ध्यान देना है। आपको मेंस का सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा पीटी के बाद। लेकिन मैंने एक इनिशिएटिव चालू किया। आप देखते होंगे कि मैं लाइव आंसर राइटिंग करता हूँ, तो मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगा। अगर हर दिन पॉसिबल नहीं हुआ तो एक ऑल्टरनेट डेज वीडियो डालूंगा, उसमें मैं एक क्वेश्चन को लाइव लिखूंगा। तो आप कोशिश करिए कि उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो को पॉज करिएगा और वो आंसर लिखिएगा। तो इससे आपका एक आंसर डेली प्रिपेयर होता रहेगा, एक आंसर को लिखने का तरीका डेली प्रिपेयर होता रहेगा। आप ओवरनाइट आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि प्री के बाद आपके सर पे बहुत टेंशन रहेगा। आपको टेस्ट सीरीज तैयार करना रहेगा, आपको ऑप्शनल तैयार करना रहेगा, आपको स्टैटिस्टिक्स का तैयार करना रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि मैं जो वीडियो डालूंगा उस वक्त मेरे वीडियो के साथ साथ ही आप भी तैयारी करते रहिएगा। देखिए, अगर से आपको वो इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ उसको जाके लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि अगर से इनिशिएटिव आपको पसंद नहीं आता तो मैं उसकी जगह कुछ और आपको दूंगा जो आपको फायदा करे। बिना फायदे का कोई मतलब नहीं है उस मेहनत का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ये चाहते हैं कि नहीं इनिशिएटिव मैं कंटिन्यू करूँ आगे। तो यहाँ मैंने इसकी बात कर ली। अब दूसरी बात रही कि 2.5 महीने में हम कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, इस टाइम में 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक बच्चे ऐसे होंगे
जो 23 जनवरी को एग्ज़ाम मान के चल रहे होंगे कि 23 जनवरी का एग्ज़ाम है, तो वो प्रिपेयर्ड होंगे अपने आप, और एक बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक प्रिपेयर नहीं किए होंगे, अब उनके लिए सुनहरा मौका है। तो ये दोनों टाइप के बच्चे जो हैं वो इसी प्लान को फॉलो करेंगे, चाहे उनका पहले प्रिपेयर हुआ हो या ना हुआ हो, उन दोनों टाइप के बच्चों के लिए ये प्लान काम करेगा। इस वीडियो में आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपका रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड रिसोर्सेज, टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं और उनके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। देखिए बीपीएससी में 4 कोर एरिया है, HSBC, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट। इन चारों से ही आपका 100+ मार्क्स आ जाएगा। तो ये 4 कोर एरिया आपको एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, इन 4 एरिया पे आपको अच्छे से पकड़ बना लेनी है। इसके बाद बाकी जो एरिया हैं उसको कैसे टैकल करना है उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए 30 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसमें आपका सोर्स है ल्यूसेंट, और जो लोग क्राउन से पढ़ते हैं उनके लिए क्राउन। दोनों में से आपको एक चूज करनी है, या तो ल्यूसेंट या तो क्राउन। दूसरा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में आपको पीछे के जो पेजेस हैं जहाँ पे टेबल दिए हुए हैं उसको आपको रेफर करना है, पूरी स्पेक्ट्रम रेफर नहीं करनी है, आपको वो रेफर करना है, और उसका मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा है घटना चक्र। देखिए घटना चक्र कॉमन रहेगा हर टॉपिक के सोर्सेज में, जहां जहां घटना चक्र की जरूरत होगी मैं बताता रहूंगा। तो आपका हिस्ट्री में 3 सोर्स है, आपको ल्यूसेंट करना है, आपको स्पेक्ट्रम करना है और आपको घटना चक्र करनी है। इन 3 सोर्सेज के अलावा आपको हिस्ट्री में और कहीं नहीं देखना है। ये सोर्स आप आज से उठाइए और रगड़ना शुरू कर दीजिए, ये आपके फाइनल सोर्स होंगे हिस्ट्री के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो है जनरल साइंस। बीपीएससी में साइंस का एक काफ़ी बड़ा वेटेज है, ये सब आपको पता ही होगा। इसमें 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं। साइंस का आपके पास 2 सोर्स है, एक है ल्यूसेंट और दूसरा है घटना चक्र की बुक। ल्यूसेंट में आपको साइंस की ल्यूसेंट नहीं पढ़नी है, आपको ल्यूसेंट में जो जीके वाली बुक है उसमें जो साइंस का पोर्शन है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, प्लस आपको घटना चक्र लगाना है। घटना चक्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए घटना चक्र की मैंने अपनी एक पीडीएफ बनाई है जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को जीएस पॉइंटर मिल जाता है लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को जीएस पॉइंटर नहीं मिल पाता। तो या तो आप उस पीडीएफ को पढ़िए जिसमें ऑलमोस्ट 160-165 पेज है, नहीं तो आप घटना चक्र की जो बुक आती है उसको पढ़िए। दोनों में से आपको एक चीज़ रेफर करना है, चाहे मेरे पीडीएफ को पढ़िए चाहे आप घटना चक्र की बुक को पढ़िए। तो ये 2 रिसोर्सेज जो हैं साइंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कहीं और नहीं जाना है। तो साइंस की आपकी ये 2 रिसोर्स हो गई। मेरी जो घटना चक्र की पीडीएफ है उसको 800+ बच्चों ने लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर से जो बच्चे लिए हैं वो अगर उसका रिव्यू दे दें कमेंट सेक्शन में, तो उन बच्चों को हेल्प हो जाएगी जो उसको अभी तक नहीं लिए हैं। साइंस का रिसोर्स आपका यहाँ हो गया। तीसरा है बिहार स्पेशल। ये तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है, तीसरा कोर एरिया है बीपीएससी के लिए। इसमें से आपको 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैं आपको 3 रिसोर्स बताऊंगा, उनमें से आप एक रिसोर्स को यूज़ करिए। चाहे आप नो योर स्टेट ले सकते हैं अरिहंत की, या फिर आप बिहार समग्र ले सकते हैं केबीसी नैनो की, नहीं तो आप क्राउन की जो आती है बिहार स्पेशल आप वो ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक रिसोर्स पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों चीज़ों में, तीनों रिसोर्सेज में एक ही चीज़ दिया हुआ है। जो हिंदी मीडियम पढ़ सकते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय आती है, आप उसको रेफर करिए, वो अच्छी है हिंदी मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे ये रिसोर्स है और हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास ये रिसोर्स है। इसके बाद आता हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको 25 से 23 क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि बहुतों को कन्फ्यूजन होती है, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपका 4 कोर एरिया है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट। इन 4 एरियाओं को आपको पहले फोकस करना। इसके बाद जो आते हैं कुछ फ्रिंज टॉपिक आते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, जिनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एक एक मार्क्स जो है आपके सिलेक्शन में मददगार होगी। इसके बाद आपका मैथ्स है। मैथ्स में 10 क्वेश्चन फिक्स है। मैथ्स में आपको कोशिश करना है कि मैथ्स आप पढ़ के जाएं। बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं। देखिए मैथ्स काफ़ी ईजी आता है, मैंने मैथ्स के लिए एक वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। वहां से आप समझ सकते हैं कि मैथ्स कितनी इजी आता है और मैथ्स कितना इजीली आप टैकल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कर देंगे। तो इसके लिए सोर्सेज क्या क्या है? इसके लिए सोर्सेज है मेरा पीडीएफ, मेरा फॉर्मूला का पीडीएफ जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 2 सोर्सेज से आपको मैथ करने हैं और कहीं से मैथ नहीं करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए, उससे कोई आपको नया फॉर्मूला मिले तो उसको आप लिख लीजिए, प्लस मेरे फॉर्मूला का पीडीएफ जो है उसको आप रट के जाइए, तो ऑलमोस्ट आपका 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये रहा आपका मैथ का रिसोर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैथ आपको नहीं छोड़ना, मैथ आपको करके जाना है, क्योंकि आप बाद में रिग्रेट करेंगे, इसीलिए मैथ आपको करके जाना है। इसके बाद आता है हमारा पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत देखें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी में सिर्फ एक रिसोर्स है, ल्यूसेंट। ल्यूसेंट में आपको जो चीज़ मिलेगा वही एग्जाम में पूछता है और वही आपको रेफर करना है। तो पॉलिटी के लिए आपके पास सिंगल रिसोर्स है ल्यूसेंट। पॉलिटी में 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि ल्यूसेंट से काफ़ी इजीली हो जाएंगे। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 रिसोर्स है। पहला है कि ल्यूसेंट। इकोनॉमिक्स में अगर आपको बेसिक नहीं पता है कि रेपो रेट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए आप ल्यूसेंट रेफर करिए। इसके बाद आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए।
देखिए बहुत से दोस्तों ने पूछा है मुझसे कि सर बजट और इकोनॉमिक सर्वे पुराना पढ़ें या फिर नया पढ़ें। तो देखिए आपका एग्ज़ाम जो था वो 23 को था, लेकिन पोस्टपोन जो था ऑलमोस्ट 7 तारीख को हो गया था, 7 दिसंबर को हो गया था, और बाद में आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है अब 30 अप्रैल को। तो ये हाईली पॉसिबल है कि पेपर सेट नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो नए बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनेंगे। और देखिएगा सर पेपर में आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि जो आंसर रहेगा वो लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही आंसर रहेगा, और वो लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा पूछ रहा है। तो अगर से वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा तो लेटेस्ट है, और अगर से स्पेसिफाई कर देगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो पुराना ही पूछ रहा है। 8th टॉपिक जो है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी के लिए आपके पास 2 सोर्स है, पहला है ल्यूसेंट और दूसरा है घटना चक्र। ये 2 सोर्स आप पढ़ लीजिए, और अगर से आपको बहुत मन करे तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 11th-12th की, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी मत पढ़िए, आप ल्यूसेंट और घटना चक्र पढ़िए, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। आप अगर से ल्यूसेंट और घटना चक्र अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप ये 2 सोर्स रखिए, मिनिमम रिसोर्स रखिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मैंने कई बार करंट अफेयर के बारे में बताया, फिर भी बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर करंट अफेयर कहाँ से करें। तो देखिए पहला मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि करंट अफेयर के पीछे आपको पागल नहीं होना है। करंट अफेयर की वेटेज जो है वो 25 से 30 क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपका स्टैटिक पोर्शन है, तो करंट अफेयर के लिए आपको पागल नहीं होना है। करंट अफेयर में देखिए आपको 2 टाइप के करंट अफेयर आएंगे, एक है इंडिया एंड वर्ल्ड से रिलेटेड और दूसरा है बिहार करंट अफेयर। तो इंडिया एंड वर्ल्ड का जो है वो आप स्पीडी और एडिटोरिया पढ़िए, ये दोनों मैगजीन सिर्फ आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोई और मैगजीन नहीं पढ़नी है, कोई और बुक नहीं पढ़नी है। स्पीडी और एडिटोरिया पढ़िए। और बिहार स्पेशल का जो करंट है वो आप केबीसी नैनो से कर सकते हैं या फिर एडिटोरिया से कर सकते हैं। देखिए स्पीडी का जो करंट है वो शायद मार्च में आएगा, तो उसको मार्च को पढ़िए, और बाकी एडिटोरिया जो है वो शायद आ भी चुका है, कुछ जनवरी तक का आ चुका है, तो उसको आप पढ़ते रहिए। तो करंट का ये रिसोर्स हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ और करंट नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि करंट कब तक पढ़ना है, तो करंट देखिए आप मार्च तक पढ़िए, और सेफ साइड में रहने के लिए आप 10 अप्रैल तक का करंट पढ़िए, इससे आगे मत पढ़िए। आपको करंट पढ़ना है, तो अगर मैं आपको डेट बताऊं तो आपको करंट पढ़ना है अप्रैल से अप्रैल तक का, पिछले साल से अप्रैल से इस साल के मार्च का, और उसमें भी जो लास्ट के 3-4 महीने हैं ना, 70% करंट उसी में से आएगा। मतलब अगर आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में है, तो ये मान के चलिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीने में से ही मैक्सिमम करंट के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4 महीना आपको बहुत अच्छे से करना है, इसके पिछले के 6 महीने आपको पढ़ लेने हैं। तो ये रहा करंट की ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब आपको समझ जाना है कि करंट आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है। तो आई होप आपको अपनी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। देखिए इसके आगे हम बात करेंगे कि आपकी स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए और आपका रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सब कुछ पढ़ा हुआ धरा का धरा रह जाता है अगर से आप प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे और वहाँ जाकर डिलीवर नहीं करेंगे। तो आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए अपना रूटीन के लिए और कैसे आपको रिवीजन करना है। तो ये देखिए आपका आज 2 फरवरी है, और मैं ये मान कर चलता हूँ कि 28 अप्रैल तक आप पढ़ेंगे। 29 अप्रैल को बच्चों को ट्रैवल करना होगा जैसे उधर, 30 को एग्जाम है। तो 2 फरवरी से लेकर 28 अप्रैल तक का आपका डेट है। आप मान के चलिए बीच में कितना भी दिन आएगा, पर आप मान के चलिए आपको 75 दिन ही मिलेंगे। कभी संडे आएगा, कभी कुछ कोई घर पे आ जाएगा, कभी बीमार हो जाएंगे, तो मोटा मोटा 75 दिन मान के चलिए आपके पास 75 दिन है। इसमें आपको पता है कि आपको 4 कोर एरिया बीपीएससी फोकस करने हैं, वो है हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर। ये आपको 4 एरिया फोकस करने हैं। तो मैं टाइम टेबल की बात करूं तो आज से मतलब 2 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आपको हिस्ट्री पढ़ लेना है, आपको साइंस पढ़ लेना है, आपको पॉलिटी पढ़ लेना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ लेना है। हिस्ट्री आपको मैंने सोर्स बता दी है, साइंस की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, सबकी सोर्स मैंने आपको बता दी है। हिस्ट्री आपको इंडिया की हिस्ट्री करनी है और बिहार स्पेशल से आपको बिहार की हिस्ट्री करनी है। ये आपको 15 मार्च तक कर लेना है। साथ ही साथ आपको हर दिन एटलीस्ट 1.5 घंटा करंट अफेयर को देना है। इन सब के साथ आपको डेली करंट अफेयर को 1.5 घंटा देना है। करंट अफेयर को आप लास्ट में छोड़ देंगे ना तो चीज़ें याद नहीं रहती, तो आप हर दिन 1.5 घंटा करंट अफेयर को दीजिए। ये आपका प्लान रहेगा फरवरी से मिड मार्च तक का। इसके बाद हमारा आता है प्लान 15 मार्च से 30 मार्च तक का। इन 15 दिन में आपको क्या करना है? इन 15 दिन में आपको इकोनॉमिक्स का जो बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही जो रेस्ट ऑफ बिहार स्पेशल है, चाहे वो ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, यहाँ आपको पढ़ लेना है। प्लस आपको मैथ्स के PYQs और PDF में से फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ये आपका हो जाएगा 15 दिन का प्लान। तो अगर मैं आपको बोलूं तो आपको 2 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक के बीच में आपको अपना सब कुछ तैयार कर लेना है। और हाँ, इन सब के साथ आप कोशिश करिए कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इन सब के साथ आप घटना चक्र के PYQ लगाते रहिए। अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हैं तो आप PYQ लगाइए घटना चक्र से। तो ये रहा आपका 2 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक का प्लान। इसके बाद आपको 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक सिर्फ और सिर्फ 3 काम करना है, वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन।
जितना आपने पढ़ा है उसको ये 28 दिन में आपको कंसोलिडेट करना है, आपको रिवाइज करना है, आपको मॉक लगाना है, आपको PYQ लगाना है। इन 28 दिनों में सिर्फ आपको यही करना है। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि 2 फरवरी से लेकर 28 अप्रैल तक आपको क्या प्लान होना चाहिए। ये प्लान देखिए आप अपनी सुविधा के हिसाब से ट्विक कर सकते हैं, पर मोटा मोटा आप इस प्लान के अराउंड स्टिक रहेंगे तो आपका टाइम रहते काफ़ी ईजिली काम हो जाएगा और लास्ट मोमेंट में आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं तैयारी के वक्त, इन 75 दिनों में अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। पहला है कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। देखिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये टाइम अब डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं रह गया। अब डेट शीट आ चुकी है, आपको पता चल चुका है किस दिन आपको लड़ाई करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप फुल फोकस होकर अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए और सिर्फ आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 67th BPSC का PT जो है मुझे कैसे भी करके निकालना है। क्योंकि देखिए PT क्लियर नहीं होगा तो फिर रिग्रेट होगा और 67 BPSC जो है वो पिछले साल होना था, वो इस साल घिसक गया। अब 68th कब होगा, 69th कब होगा, किसी को नहीं पता। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए और अपने गोल पे फोकस रखिए। दूसरा है PYQs, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जैसे मैंने पहले बता दिया है कि घटना चक्र से PYQ लगाइए, क्योंकि PYQ से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आपको उसका फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीसरा है डोंट इग्नोर लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स आपके क्या हो गए, मैथ्स हो गए, पॉलिटी हो गए, ज्योग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए। ये 4 जो है ना, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। इन 4 में से 50 नंबर से 40 से 50 नंबर क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी इजीली आपका मेहनत में 30 से 32 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को आपको नहीं छोड़ना है, इन पे खास फोकस रखना है। चौथा है मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपना दायरा जो है वो लिमिटेड रखिए और जितने बार हो सके उसको रिवाइज करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में चीज़ें याद आनी चाहिए और तभी याद आएंगी जब आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। जो मैंने रिसोर्सेज बताया है वो लिमिटेड रिसोर्स है। आपको 3-4 बुक ही सिर्फ पढ़नी है। लूसेंट सब में कॉमन है, घटनाचक्र सब में कॉमन है, तो आपको 3-4 बुक ही पढ़नी है और ये 3-4 महीनों में उन बुक को रट लेना है, घोट के पी जाना है, ताकि आप एग्जाम में जाके सबसे बेस्ट परफॉर्म करके आएँ। और चौथा है कि क्रैम्प्स थिंग। देखिए ये एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो आप याद रखने के लिए कोई ट्रिक यूज़ करिए, कोई माइंड मैप यूज़ करिए, कोई निमोनिक्स यूज़ करिए। ये सब तरीके से अगर से आप एग्जाम में बैठेंगे तो चीज़ें आपको याद आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एग्जाम में निमोनिक्स को यूज़ किया था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो प्राइम मेरिडियन से पास करती है। तो BSF गेमिंग टोगो, बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, इंग्लैंड, टोगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्री पास करती है, तो उसका मैंने निमोनिक्स बनाया था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कौन सी कंट्री हैं, एशिया से हैं, जैसे एशिया से कौन सी है, मॉब इज क्यूट, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरबिया, चाइना, UAE, ताइवान। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सी कंट्रियां पास करती हैं, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रियां हैं, वो ABC प्रोडक्शन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल, पेरुगुए। इंडियन स्टेट्स से कौन कौन सी कंट्रियां जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, MP, झारखंड। तो इस तरह से मैंने कई निमोनिक्स बनाए हुए हैं जो एग्जाम के वक्त काफ़ी हैंडी आते हैं चीज़ों को याद रखने में। तो कोशिश करिए जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही उनका ऐसे शॉर्ट नोट्स, उनका ऐसे निमोनिक्स बना के रखिए, ताकि आपकी मेमोरी में काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक वो बैठी रहें और एग्जाम में अगर से क्वेश्चन आए तो आपको सोचना ना पड़े और तुरंत आप उस चीज़ को टिक कर दीजिए। इसके बाद बहुत लोग पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कौन सा अच्छा होता है। तो देखिए टेस्ट सीरीज आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आस्था का लीजिए, चाहे परफेक्शन का लीजिए, चाहे ध्रेय IAS का लीजिए, चाहे दृष्टि का लीजिए, किसी का भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बट मार्केट में शायद BPSC के लिए 2 अच्छे हैं, वो आस्था का है, परफेक्शन का है। आप इनका टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आप एडिटोरिया का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप किसी का भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप PYQs को लगाइए। टेस्ट सीरीज आप एक बार छोड़ सकते हैं लेकिन PYQs आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रखिए। आप वीकली एक टेस्ट दे सकते हैं ताकि आप अपना परफॉर्मेंस गेज कर पाएँ कि कितना पढ़ रहे हैं तो कितना रिटेन हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, बट उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वो पर्टिकुलर कंटेंट किस हिसाब से पढ़ना है कि उससे क्वेश्चन मेरा बन जाए। चीज़ों को पढ़ना और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये आपको टेस्ट सीरीज बताता है कि आपको किस कंटेंट को कैसे पढ़ना है। दोस्तों मैं फिर से इस कोट को एक बार रिपीट करता हूँ कि देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। तो दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे कि आपको इस 75 दिन में काफ़ी हार्ड वर्क करना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जिस तरह हो सकूँ आपकी हेल्प कर पाऊँ। मेहनत करते रहिए, आप जरूर सक्सीड करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।